Hello friends, today we will study about indoor games. आज हम लोग लेजर टाइम चैप्टर्स में इंडोर गेम्स को स्टडी करेंगे. Now first of all we will read paras. Some popular indoor games are chess, ludo, carom, marbles, monopoly, scrabble, Chinese checker, boxing, ice hockey, karate, table tennis, squash, etc. ये इंडोर गेम्स हैं जिनके नाम अभी मैंने रीड किए हैं. ये सभी इंडोर गेम्स हैं. Indoor games have many advantages. They can be played throughout the year as seasonal changes do not affect them. They are very popular where the space is limited, weather is unreliable, or the area is polluted. Moreover, many indoor games help the elders or the children to play together and bond in a fun-filled way as well as compete with opponents. Indoor games के क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1, इंडोर गेम्स एक बहुत ही लिमिट एरिया में खेला जा सकता है. एक छोटे से बंद कमरे में भी खेला जा सकता है. जैसे लूडो खेलने के लिए आपको कितने जगह की ज़रूरत होगी, या कैरम आपको बहुत बड़े फील्ड की ज़रूरत नहीं होगी. नंबर 2, सीज़न अच्छा हो बुरा हो उसका असर उस पर नहीं पड़ता. अब जैसे बारिश हो गई, आपका फील्ड ख़राब हो गया, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते. लेकिन इंडोर गेम में, क्योंकि इंडोर गेम है, फील्ड ख़राब होने का कोई अर्थ ही नहीं होता कि हाँ फील्ड ख़राब हो जाएगी, तो आप उसमें आसानी से गेम खेल सकते हैं. साथ ही में इंडोर गेम जनरली जो भी फैमिली में खेला जाता है, चाहे वो लूडो है, चाइनीज़ चेकर है, कैरम है, चेस है, वो उसमें घर के बड़े बुजुर्ग से लेके बच्चे तक पार्टिसिपेट करते हैं. ऐसे में जब फैमिली के सारे मेंबर मिलकर उस गेम को खेल रहे होते हैं तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो और स्ट्रांग होती है. तो इस तरह से ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो मैंने भी आपको समझाया है, ये सारे इंडोर गेम्स के एडवांटेजेस में आते हैं. सम इंडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस, स्क्वैश, बिलियर्ड एंड स्नूकर रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट एंड हॉल. They are played and watched by thousands of people. Games like badminton, volleyball and basketball can be played indoor as well as outdoors. कुछ इंडोर गेम्स ऐसे हैं जैसे कि टेबल टेनिस, स्क्वैश, बिलियर्ड, स्नूकर, इन सबों के लिए एक हॉल की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा एरिया की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसको बैठकर थाउजेंड्स लोग लगभग देख सकते हैं इस इंडोर गेम को. तो इस तरह से हमारा इंडोर गेम का एग्जाम्पल और इंडोर गेम के एडवांटेजेस पूरे होते हैं. अब हम लोग थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को देखेंगे. चेस बहुत पुराने ज़माने से चले आने वाला गेम है और आज भी ये पॉपुलर है. इसमें दो लोग आमने सामने बैठते हैं और इस तरह के इसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं जिसमें इनको खेलना होता है. चेस खेलने से, चेस एक ऐसा इंडोर गेम है जिसको खेलने से हमारा जो माइंड है वो इम्प्रूव करता है, वो डेवलप करता है. ये हमारी माइंड के एक्सरसाइज के लिए एक बहुत ही ज़रूरी खेल माना जाता है और ये इंडोर गेम होने से बाकी जो इंडोर गेम्स के बेनिफिट हैं वो इसमें हमें मिल जाता है. लूडो जनरली हर घर में मिल जाता है और इसको खेलने के जो नियम है वो बहुत ही आसान होता है, जिसकी वजह से इसे किसी फैमिली के बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक आसानी से खेल लेते हैं और उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है. बॉक्सिंग भी इंडोर गेम है, लेकिन इसके लिए कभी कभी एक हॉल की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि थाउजेंड ऑफ पीपल बैठकर इसको देख सकें. और ये इंटरनेशनल लेवल पर कराए जाने वाले कॉम्पिटिशन्स में से एक है. चाइनीज़ चेकर भी जनरली घर के फैमिली मेम्बर्स में खेला जाने वाला एक तरह का गेम है जिसमें पूरे फैमिली मेम्बर, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, पार्टिसिपेट करता है. टेबल टेनिस भी एक इंटरनेशनल लेवल का पॉपुलर गेम है जिसमें से कि थाउजेंड ऑफ पीपल इसके कंपटीशंस को, इसके प्रतियोगिता को देख सकते हैं और ये भी इंडोर गेम के अंडर में आता है. लेकिन ये इंडोर गेम ऐसा है जिससे आपको फिजिकल डेवलपमेंट में मदद मिलती है. जैसे चेस है, लूडो हैं, ये सारे आपके मेंटल इम्प्रूवमेंट के लिए हैं.
वैसे ही ये जो इंडोर गेम है ये आपके फिजिकल इम्प्रूवमेंट में मदद करती हैं। बिलियर्ड, बिलियर्ड भी एक हॉल में खेला जाने वाला इंडोर गेम्स है और इसको भी जनरली ऑफिस से लौटने के बाद जो नौकरीशुदा लोग होते हैं उसे खेलना पसंद करते हैं, जिससे उनको रिलैक्सेशन और रिफ्रेशमेंट मिलती है। नाउ एट लास्ट, सम इंडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस, स्क्वैश, बिलियर्ड एंड स्नूकर require special equipment and a hall. They are played and watched by thousands of people. Games like badminton, volleyball and basketball can be played indoors as well as outdoors. ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग डू यू नो पढ़ेंगे। Chess, an internationally famous mind game, is believed to have originated in India from the ancient game of Chaturanga, a Sanskrit word referring to the 4 branches of the army. It was played on a board of 64 squares consisting of 4 opposing players. Historians believe that the game might have been played for division of land among different clans. Later on, the Persians created Shatranj that is close to modern day chess. चेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाला माइंड गेम है। ये हमारे माइंड को इम्प्रूव करता है और इसमें दिमाग लगाना पड़ता है खेलने के लिए। ये पुराने ज़माने में सबसे पहले भारतवर्ष में इसकी उत्पत्ति हुई और इसका नाम उस समय रखा गया चतुरंगा। चतुरंगा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सेना के 4 तरह की टुकड़ियाँ। सेना में जो 4 तरह की टुकड़ियाँ होती हैं उनको चतुरंगा कहा जाता था। इसमें 64 स्क्वायर्स होते थे और चारों तरफ 4 ऑपोजिट प्लेयर्स होते थे जो इसको खेलते थे। बाद में हिस्टोरियंस ने माना कि इसका रूप बदला और पर्शियंस मीन्स पारसी लोगों ने इसे शतरंज नाम दिया। बाद में यही शतरंज आगे चलकर आधुनिक समय में चेस के नाम से विकसित हुआ। देन इट वाज द हिस्ट्री ऑफ चेस गेम। ओके, नाउ दिस टॉपिक हैज़ बीन कंप्लीटेड नाउ। थैंक यू।